बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे और आप सबका रमज़ान बेहतरीन गुजरा होगा। मेरा नाम है हाफिज़ फैज़ान अहमद। सबसे पहले आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नोट कीजिए, +92 320 168 1680। आज 22 मार्च के करंट फाइल रेट्स डिस्कस करेंगे हम आपके साथ, और साथ ही साथ मार्केट ट्रेंड और प्राइस फ्लक्चुएशन के हवाले से भी वीडियो के एंड में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। चलते हैं सबसे पहले हम फाइल प्राइसेस की जानिब। स्टार्ट हम करेंगे DHA फेज़ 5 M एक्सटेंशन से। तो करंटली 5 मरला एफिडेविट की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 70 लाख में हार्ड टू फाइंड है। डिस्कस कर लेते हैं 10 मरला कैटेगरी को। तो करंटली 10 मरला एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 1 करोड़ 5 लाख में हार्ड टू फाइंड है। 1 कनाल कैटेगरी को डिस्कस करें तो करंटली 1 कनाल एफिडेविट की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 2 करोड़ डिमांड के साथ अवेलेबल है। अब बात करेंगे हम DHA फेज़ 7 की। तो करंटली 5 मरला एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल करंटली 39 लाख में अवेलेबल है। डिस्कस कर लेते हैं अब हम 7 मरला कैटेगरी को। तो करंटली 7 मरला एफिडेविट की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल करंटली 54 लाख में अवेलेबल है। बात करें अगर हम फेज़ 7 10 मरला कैटेगरी की, तो करंटली 10 मरला में एफिडेविट और एलोकेशन दोनों ही फाइल्स मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं। इसी तरह अगर हम फेज़ 7 की 1 कनाल कैटेगरी को डिस्कस करें तो करंटली 1 कनाल में भी एफिडेविट और एलोकेशन दोनों ही फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। बात कर लेते हैं कमर्शियल कैटेगरी की। तो करंटली 4 मरला एफिडेविट फाइल अवेलेबल नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 1 करोड़ 70 लाख में अवेलेबल है। अब बात करेंगे फेज़ 8 एक्स पार व्यू की फ़ाइल की। तो करंटली 1 कनाल एफिडेविट की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फ़ाइल करंटली 3 करोड़ 8 लाख में अवेलेबल है। बात करेंगे सेक्टर ZIY ग्रीन की। तो करंटली 5 मरला एफिडेविट फ़ाइल 50 लाख, जबकि एलोकेशन फ़ाइल करंटली 48 लाख में अवेलेबल है। डिस्कस करेंगे DHA 9 टाउन को। तो करंटली 5 मरला एफिडेविट फ़ाइल 60 लाख, जबकि एलोकेशन फ़ाइल 53 लाख 50,000 में अवेलेबल है। बात करें अगर हम 10 मरला कैटेगरी की। तो करंटली 10 मरला एफिडेविट फाइल 1 करोड़ 10 लाख, जबकि एलोकेशन फाइल करंटली अवेलेबल नहीं है। डिस्कस कर लेते हैं कमर्शियल कैटेगरी को। तो करंटली 4 मरला एफिडेविट फाइल 2 करोड़ 60 लाख, जबकि एलोकेशन फाइल 2 करोड़ 50 लाख में अवेलेबल है। अब बात करेंगे हम DHA 9 प्रिज्म की। तो करंटली 5 मरला एफिडेविट की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 49 लाख में अवेलेबल है। डिस्कस कर लेते हैं 10 मरला कैटेगरी को। तो करंटली 10 मरला एफिडेविट की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 88 लाख में अवेलेबल है। बात करेंगे अब हम 1 कनाल कैटेगरी की। तो करंटली 1 कनाल एफिडेविट की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 1 करोड़ 35 लाख में अवेलेबल है। डिस्कस करेंगे 4 मरला कमर्शियल कैटेगरी को। तो करंटली एफिडेविट की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 2 करोड़ 25 लाख में अवेलेबल है। बात करेंगे अब हम DHA फेज़ 10 की। तो करंटली 5 मरला एलोकेशन फाइल 35 लाख में अवेलेबल है। इसी तरह अगर हम डिस्कस करें करंटली 10 मरला कैटेगरी को। तो करंटली 10 मरला एलोकेशन फाइल 58 लाख में अवेलेबल है। डिस्कस कर लेते हैं हम फेज़ 10 की 1 कनाल कैटेगरी को। तो करंटली 1 कनाल एलोकेशन फाइल 88 लाख में अवेलेबल है। डिस्कस करेंगे कमर्शियल कैटेगरी। तो करंटली 4 मरला एलोकेशन फाइल 1 करोड़ 69 लाख में अवेलेबल है। डिस्कस कर लेते हैं फेज़ 13 की फ़ाइल्स को। तो करंटली 5 मरला एलोकेशन फाइल 27 लाख 50,000 डिमांड के साथ अवेलेबल है। बात कर लेते हैं अब हम 10 मरला रेजिडेंशियल कैटेगरी की। तो करंटली 10 मरला एलोकेशन फाइल 43 लाख 75,000 डिमांड के साथ अवेलेबल है। बात कर लेते हैं 1 कनाल कैटेगरी की। तो करंटली 1 कनाल एलोकेशन फाइल 77 लाख 50,000 डिमांड के साथ अवेलेबल है। डिस्कस करेंगे रबर सेक्टर 4 की फ़ाइल्स को। तो करंटली 5 मरला एफिडेविट 41 लाख, जबकि एलोकेशन फाइल 38 लाख में अवेलेबल है। जी व्यूअर्स, ये थे आज के करंट रेट्स। अब हम देख लेते हैं कि हमें लास्ट वीक में ओवरऑल मार्केट में क्या सिचुएशन देखने को मिली है और किस तरह का ट्रेंड देखने को मिला है। तो
ओवरऑल अगर मैं देखूं तो स्टेबिलिटी ही देखने को मिली है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा डिप देखने को मिला है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन देखने को मिली है। कुछ हमें प्रोजेक्ट्स में स्पेशली जो DHA फेज 13 है उसमें जिसमें हमने जैसे ये मंथ स्टार्ट हुआ था तो उसमें काफ़ी हमने ह्यूज गेन देखने को मिला था। तो वो जिस तरह प्राइसेस एप्रिशिएट हुई थी उसी स्पीड के साथ उसमें अभी जो है थोड़ी बहुत करेक्शन भी नज़र आई है, लेकिन अब जाके पिछले एक वीक से आप कह सकते हैं कि प्राइसेस ऑलमोस्ट अपनी जगह पे स्टेबल हैं। साथ ही साथ फेज़ 10 में भी आप कह सकते हैं कोई छोटी कैटेगरीज़ में 25-50 हज़ार और बड़ी कैटेगरीज़ में आप कह सकते हैं लाख से 2 लाख तक का जो है वो प्राइसेस में डिफरेंस देखने को मिला है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट क्रैश कर गई है या बहुत ज़्यादा कोई आपको मार्केट में कोई शायद डाउनफॉल शुरू हो गया है। ये थोड़ी बहुत करेक्शन हमें देखने को मिलती ही मिलती है, स्पेशली रमज़ान के महीने में। रमज़ान के महीने में जैसे ही पहला अशरा स्टार्ट होता है तो उस वक्त तो डेफिनेटली लोगों को टाइमिंग के हिसाब से एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सेकंड अशरे में आपको डेफिनेटली थोड़ी बहुत बाइंग सेलिंग देखने को मिलती है और थर्ड अशरे में भी जो है आपको मार्केट जो है वो काफ़ी स्लो ही देखने को मिलती है। और ईद के बाद जो है आप कह सकते हैं कि मार्केट में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि जितने भी ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं जो पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं ईद को अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करने के लिए, जिन जिन की भी क्यूरीज होती हैं सेलिंग या बाइंग से रिलेटेड, वो ईद के बाद जो है वो अपने जो भी उनके प्लान्स होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो ईद के बाद आप कह सकते हैं कि आपको डेफिनेटली प्राइसेस में जो है वो एप्रिसिएशन नज़र आएगी। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन जो क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि करंट मार्केट में हमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज वीकेंड है तो मंडे वाले दिन जो है आप मार्केट को थोड़ा सा जो है वो स्टडी कीजिएगा। अगर तो स्टिल आपको डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आए जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में भी आप बाइंग करना चाह रहे हैं तो आप मज़ीद थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। देखिएगा कि कहाँ तक जो है वो मज़ीद प्राइसेस जो हैं वो ड्रॉप हो रही हैं। अगर तो वो ईद तक ही प्राइसेस में अगर आपको स्टिल ड्रॉप देखने को मिलता है तो आप जो है वेट कर सकते हैं ईद तक। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक भी जो है वो प्राइसेस अपनी जगह पे स्टेबल रही हैं तो आप डेफिनेटली उस कैटेगरी को जो है उस फेज़ में लॉक कर सकते हैं, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद जैसे ही आपको जो है प्राइसेस में एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी तो आप शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट यहाँ से हासिल कर सकते हैं। रिकमेंडेड कैटेगरीज़ में स्टिल DHA फेज़ 13 बहुत अच्छी बाइंग है, स्पेशली 10 मरला 1 कनाल रेयर अवेलेबिलिटी है, लेकिन अगर आपको अवेलेबिलिटी हो जाए तो आप उसको लाजमी कंसिडर करें, क्योंकि स्पेशली 1 कनाल एक ऐसी कैटेगरी है कि अगर प्राइसेस ड्रॉप भी हों तो वो क्योंकि अवेलेबिलिटी काफ़ी रेयर आती है तो वो काफ़ी हद तक जो अपनी प्राइस को जो है वो सस्टेन रखती है। साथ ही साथ फेज़ 10 को जो है आप लाजमी कंसिडर कर सकते हैं। इस वक्त काफ़ी मुनासिब प्राइस के ऊपर जो है आपको अवेलेबिलिटी हो रही है। हमने देखा है कि तेज़ मार्केट में जो है 5 मरला 50 को जो है वो टच करके आई हुई है, तो अभी अगर आपको 35 में अवेलेबिलिटी हो रही है तो एक बहुत अच्छी बाइंग होगी। तो जी व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी फाइल से रिलेटेड वीडियो। फर्दर किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए, बाइंग सेलिंग के लिए आप एनी टाइम मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर रहा हूँ, +923201681680। यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट कॉल के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।